हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली क्वेकरली सिमॉन्स के जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो ये एक जो लिस्ट पब्लिश की है इसके बारे में। तो एक्चुअली ये 2021 और 22 ईयर के लिए है, तो लेकिन इसको जो है 2022 के नाम से रखा गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे देखिए क्वेकरली सिमॉन्स ये है क्या एक्चुअली, और इसमें कौन सी जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर ध्यान दिए जाते हैं, उसके वेटेज कितने हैं, जिसके बेसिस पे पूरे दुनिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इनफैक्ट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उसकी रैंकिंग की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो रैंक्स है पूरे दुनिया के टॉप जो इंस्टीट्यूट्स, और भारत में उस रैंकिंग पे कितनी आगे भारत बढ़ रही है। भारत अगर यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसमें जो क्वेकरली सिमंड्स के मेन जो क्रिटिसिज्म भी जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और भारत में कौन सी इनिशिएटिव ली गई है हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 17th एडिशन ऑफ जो क्वेकरली सिमंड्स के जो हायर यूनिवर्सिटीज या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसकी रैंकिंग जो है पब्लिश हो चुकी है। तो ये एक्चुअली खबर जो है कवर किया गया था द हिंदू, तो वहां से ही मैंने इसको एज ए सोर्स यूज किया है यहाँ पे। तो मेनली देखिए क्वेकरली सिमॉन्स जो है ये एक ब्रिटिश कंपनी है, जहां पे पूरे दुनिया में जितने भी हायर इंस्टीट्यूट्स है उसके रैंकिंग की जाती है। यानी कि देखिए हर देश में, यहाँ पे आप ये भी जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर देश में पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग कितनी है, और वर्ल्ड रैंकिंग में उस देश की कितनी इंस्टीट्यूट्स मौजूद है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक देश जो है हायर एजुकेशन में कितनी कंसर्न है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो क्वेकरली सिमंड्स, इसका जो नाम पहले जो जाना जाता था टाइम्स हायर एजुकेशनल क्वेकरली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, बाद में 2010 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया था। अभी देखिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इसमें कुछ कुछ चीजों की अप्रूवल होनी भी काफी जरूरी है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप के थ्रू इसको अप्रूवल दिए जाते हैं। पूरे दुनिया में 1000 जो एजुकेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे जो है क्वेकरली सिमंड्स अपने रैंकिंग को पब्लिश करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी पैरामीटर्स होती है यहाँ पे, कौन से पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके उसमें जो है वेटेज दी जाती है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। एकेडमिक रेपुटेशन, यानी कि कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल साइंसेस हो गई, यहाँ पे लीगल सब्जेक्ट्स हो गई, यहाँ पे लिटरेचर हो गई, तो वहां पे एकेडमिक रेपुटेशन कितनी है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, उसको जो है 40% दी जाती है। कभी कभी आपको प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एम्प्लॉयर रेपुटेशन जो है उसके ऊपर 10% दिए जाते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है उसके हिसाब से 20% दी जाती है। यानी कि मान लीजिए कि पूरे इंस्टीट्यूट में अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल 1000 जो है स्टूडेंट्स है, और टोटल उसमें अगर मान लीजिए कि 20 फैकल्टीज है, तो यहाँ पे जो टीचर और जो स्टूडेंट्स का जो रेशियो होगा यहाँ पे 1:50 होगा, यानी कि 50 स्टूडेंट्स के मुकाबले एक फैकल्टी। तो ये रेशियो जो है जितना यहाँ पे ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितनी एक्टिव है। यहाँ पे साइटेशंस पर फैकल्टी, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी उनकी यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कैसी है, उनकी यहाँ पे अलग अलग जो इंटरनेशनल अवार्ड्स से रिलेटेड उनकी अचीवमेंट कैसी है उसको देखा जाता है, जिसके लिए 20% वेटेज दिए जाते हैं। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो इसके लिए 5%, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो उसके लिए 5%। यानी कि देखिए काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं आपको यहाँ पे देखने से मिल जाएगी। अगर बात कीजिए यूरोप में, देन यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों में, तो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग जो होती है यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे भर भर के पढ़ने जाते हैं। अगर भारत से भी देखेंगे हर साल हजारों स्टूडेंट्स
जो डेवलप कंट्रीज में वहां पे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास में देखेंगे ऐसे यूनिवर्सिटीज में, आपको जितने भी स्टूडेंट्स मिलेंगे उनमें से बहुत ही कम प्रतिशत होंगे जो पर्टिकुलर उसी देश के हैं। सारे जो है आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाएगी, और उसी के हिसाब से यहाँ पे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आगे बढ़ के ऐसे हायर स्टूडेंट्स में पढ़ाने के लिए जाएंगे एज ए टीचर। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको भी जो है अलग अलग देशों से यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, और डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी इंप्रूवमेंट मिल सके, थोड़ी वर्सेटाइलिटी भी मिल सके, और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे काफी कुछ चीजें जो है डायनेमिकली सीखने को मौका मिल सके। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम लोग जो रैंकिंग्स देखेंगे, पहले जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएसए में है, ये लगभग पिछले 10 साल से रैंक 2 में इसको जो है जगह मिल चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लास्ट ईयर जो है 5वें नंबर पे ही, इस बार जो है सेकंड रैंकिंग पे है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है यहाँ पे पिछले साल 7 नंबर पे थी, इस बार 3 नंबर पे आ चुकी है यहाँ पे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे थी पिछले साल, इस बार जो है 3 नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये 5वें पायदान पे पहुंच चुकी है, पहले जो है इसका रैंक 3 था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिछले साल जो है 4 था, अभी 6 में पहुंच चुकी है। इंपीरियल कॉलेज ईटीएच जूरिच, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा यहाँ पे 16 रैंकिंग पे है, और अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादातर जो आपको जगह मिल जाएगी यूएसए, 2-4 यूके की भी होंगे यहाँ पे। स्विट्जरलैंड से जो ईटीएच जूरिच है यहाँ पे, सिंगापुर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। जो अगर एशिया के हिसाब से देखे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये जो है रैंक इसकी जो है 11th है। नायानंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है ये है। देन उसके बाद मेनलैंड चाइना में सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जन पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं टॉप 20 में जगह बना चुकी है। और अगर इंडिया के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया के देखिए रैंकिंग काफी ज्यादा पीछे है यहाँ पे। पूरे दुनिया में 177 रैंकिंग पे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, 185 पे आईआईटी दिल्ली, 186 में आईआईटी बेंगलुरु, 255 में आईआईटी मद्रास, 277 में आईआईटी कानपुर, 280 में जो है आईआईटी खड़गपुर है, 395 में आईआईटी गुवाहाटी है यहाँ पे। देन आईआईटी रुड़की जो है ये 400 में है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को जो है 501 से लेके 510 तक रैंकिंग मिली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसको 561 से लेके 570 में रैंकिंग मिली है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है काफी ज्यादा इंडिया की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे रैंक कर रही है। तो इसको अगर हम लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट जो आती है वो काफी वैलिड लगती है यहाँ पे, तो इसको भी मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू द हिंदू। तो यहाँ पे देखें कि ये सब यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे इतना गौर नहीं दिया जाता है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को वहां पे टीचिंग क्वालिटी कैसी मिल रही है। उन लोग को फैसिलिटी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन उसका आउटकम कैसा है, यहाँ पे उन लोग चीजें कितने सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी जो भी स्टूडेंट्स वहां पे उन लोग को एडमिशन मिलते हैं ऑलरेडी सीखे सिखाए होते हैं, जस्ट थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन उस कंपैरिजन में अगर इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स के रैंकिंग देखा जाए तो वहां पे ये पता लगा नहीं जा सकता है कि मान लीजिए कि एमआईटी में जो रैंकिंग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आईआईटी बॉम्बे में क्या उससे बहुत नीचे है। तो ये आप जो है इस रैंकिंग के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी यानी कि सीखना क्या है इससे, तो ये इससे पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में आप जानते हैं कि किस लेवल पे वहां पे जो है जब एंट्रेंस होती है किस लेवल की एंट्रेंस होती है यहाँ पे। और एमआईटी में अगर किसी स्टूडेंट्स को मिलना है तो वहां पे उसकी एक्सपर्टीज कितनी होनी चाहिए, ये भी आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी जिसको हायर एजुकेशन में मौका मिलता है वो ऑलरेडी जो है सीखे सिखाए होते हैं, ऑलरेडी एक्सपर्ट ही होते हैं, तब जाके उनको वहां पे मौका मिलता है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे में अगर एक स्टूडेंट्स ने क्लास 12 पास के उस 12 पास करने के बाद जो एंट्रेंस देता है, करोड़ों स्टूडेंट्स में से उन लोगों को जब मौका मिलता है तब उन लोगों को जाके मिलता है कि उन लोगों को वहां पे पढ़नी है, और उसकी आउटकम जो है उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है यहाँ पे जाते हैं, ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया, मेनली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम जिसके लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। अलग अलग जो एमआईटी हो गई, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ पे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे इनफैक्ट सिंगापुर में भी
लेकिन इंडिया में देखिए आईआईटी बॉम्बे हो गई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, यहाँ पे आपको सारे जो स्टूडेंट्स लगभग आपको इंडियन स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। जितने भी फैकल्टी मिलेंगे वहां पे सब ज्यादा से ज्यादा, इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं कि 99% आपको जो है इंडियन फैकल्टी से मिल जाएगी। तो अगर इस बेसिस पे दूसरे हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को मार्क्स दिए जा रहे हैं तो इससे ये नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में पूर्ण है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां क्वेकरली सिमॉन्स ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट जो यहां पे मेंशन किया गया है द हिंदू में, यहां पे काफी मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स होती है। देखिए कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, अगर उसकी रैंकिंग ऊपर चली जाए तो नेक्स्ट ईयर जब भी वहां पे एडमिशन की फीस होगी डेफिनेटली उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये जो है कॉमर्शियल प्रेशर के थ्रू क्वेकरली सिमंस में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आगे कर दिया गया है, या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग पे है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन्होंने जिस बेसिस पे ये रैंकिंग किया है वो कितनी जस्टिफाइड है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी इंडिया में जो है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेगुलेटरी आर्किटेक्चर सेटिंग्स के लिए काफी कुछ जो है इनिशिएटिव ली थी, ताकि 20 इंस्टीट्यूशंस उनमें से जो है 10 पब्लिक हो गई, 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनानी है। दूसरा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पिछले साल जो इस वीडियो में मैंने ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ी सी काफी सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है नाम चेंज किया गया था, स्कूल या कॉलेज लेवल पे काफी सारे चेंजेस किए गए थे, वोकेशनल कोर्सेज के अलावा काफी सारे इनिशिएटिव्स ले गया था ताकि स्कूल से लेके बच्चों को कॉलेज लेवल पे हायर जो एजुकेशन में कितनी सुविधा मिल सके, कितनी उनको फैसिलिटीज या अपग्रेडेशन मिल सके यहाँ पे, और ताकि इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर ग्लोबली बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट जिसको बोला जाता है। तो ये पैन आईआईटी और आईआईएससी की जॉइंट इनिशिएटिव है ताकि एक नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया में है उसको जो है स्टूडेंट्स ऐसे जो है उसको क्रिएट किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स जो है इस फील्ड में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में इंडिया को सपोर्ट कर सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और आगे बढ़ सके इंडिया में रिगार्डिंग रिसर्च या फिर स्टडी से रिलेटेड। उच्चतर आविष्कार योजना, तो ये जो है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया था ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री या फिर जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो है यहाँ पे इंडिया को ज्यादा से ज्यादा जो है क्वालिफाइड या फिर क्वालिटी स्टूडेंट्स मिले, क्वालिटी आउटकम्स मिले और इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एज मिले, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए या फिर मेजर यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया भी खुद के दम पे जो है टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग बन सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द क्वेकरली सिमॉन्स के जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पब्लिश किया है। इंडिया की रैंकिंग भले ही काफी पीछे है, लेकिन इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसमें पोर है या फिर बाकी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।